यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। कि दलाली है, शुद्ध दलाली है कि सरकार के विरोध में एक शब्द आप ना बोल पाए, इसीलिए इनको दलाल कहा जाता है। कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं, वंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं, और हमें कुछ लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ये कुछ लोग नहीं है जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं, ये देश है हमारा। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोल रहा है? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज जिक्र उस सूरत हाल का जहां देश भर के ऑनलाइन टीचर्स भड़के हुए हैं, जिक्र उस तकिया कलाम का जिसकी सोशल मीडिया पर गूंज है, जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका का भी जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। मेन मुद्दे पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फ्लैशबैक में ले चलेंगे। मौर्य वंश का जिक्र करेंगे, जहां मगध के राजा धनानंद हुआ करते थे। उन्होंने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान किया था। सत्ता को लगा था कि एक साधारण शिक्षक उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन उसी शिक्षक ने एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जिसने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। आज का भारत मगध नहीं है, ना ही यहाँ कोई धनानंद है, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। छात्रों के लिए शिक्षकों की आवाज को हल्के में लेना किसी भी व्यवस्था के लिए भारी पड़ सकता है। वो शिक्षक जिन्होंने छात्रों को उनकी पढ़ाई में, उनके हक हुकूकों में उनकी आवाज को बुलंदी देने में मदद की, क्या आज उन पर मेन स्ट्रीम मीडिया के छीटाकशी वाले शब्द सही हैं? और क्या देश भर के ऑनलाइन टीचर्स का मेन स्ट्रीम मीडिया पर भड़कना सही है? पेपर लीक से आहत छात्रों की आवाज सोशल मीडिया पर क्यों जोर पकड़ रही है, और क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल? चलिए पूरा चिट्ठा खोलते हैं। देश का मीडिया और शिक्षा व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़े करने की यह कहानी शुरू होती है CBSE परीक्षा विवाद से, पेपर लीक के आरोपों से, छात्रों की शिकायतों से, ऑनलाइन टीचर्स पर टिप्पणी से। और इन मुद्दों को उठाने वाले ऑनलाइन टीचर्स पर हुई टिप्पणी, इन सबने नई बहस को जन्म दिया है। और अब यह बहस सिर्फ शिक्षा की नहीं, बल्कि जवाबदेही, पत्रकारिता और युवाओं के भरोसे पर आ पड़ी है। पिछले 7 वर्षों में देश में 60 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 वर्षों में देश भर में 60 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। CBSE से लेकर SSC तक, UP टेट से लेकर रीट तक, BPSC से लेकर UGC नेट और नीट तक करोड़ों छात्रों के सपनों पर सवाल खड़े हुए। हर बार जांच हुई, हर बार गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं बार बार लीक कैसे हो जाती हैं? जब एक पेपर लीक होता है तो सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं लीक होता, किसी का एक साल, किसी का करियर और किसी का सपना भी लीक हो जाता है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ पेपर लीक की नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली की उन खामियों की है जिन्हें उजागर करने का दावा खुद छात्रों ने किया है। 19 वर्षीय निशाग्र अधिकारी ने कथित तौर पर CBSE वेबसाइट की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि सिस्टम में गंभीर कमजोरियां मौजूद हैं। वहीं 17 वर्षीय सार्थक ने परीक्षा से जुड़े टेंडर और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर सवाल उठाए। दूसरी तरफ 17 वर्षीय वेदांत ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों की कॉपियों और मूल्यांकन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इन छात्रों की मुहिम को सबसे ज्यादा समर्थन मिला YouTube और ऑनलाइन शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षकों से, जिन्होंने लगातार परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और छात्रों की आवाज को बड़े स्तर तक पहुंचाया। बात दूर तलक जाएगी, यह शायद तय हो चुका था। मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया की लाइव ऑन एयर स्क्रीन पर था। देश की जानी मानी एंकर अंजना ओम कश्यप के बयान से विवाद की शुरुआत मानी जाती है। कहा जा रहा है कि एक टीवी डिबेट में वरिष्ठ एंकर अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कुछ ऑनलाइन टीचर्स और एक्सप्लेनर्स बनाने वाले यूट्यूबर्स पर निशाना साधते हुए कहा कि वे व्यूज और लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं। बस यहीं से शुरू हो गई ऑनलाइन बना मेन स्ट्रीम मीडिया की बहस। कई लोकप्रिय शिक्षकों और यूट्यूब एजुकेटर्स ने इसे छात्रों की आवाज को कमजोर करने की कोशिश बताया। उनका कहना है कि जब परीक्षा घोटालों, पेपर लीक और रिजल्ट विवादों पर बड़े मीडिया संस्थान पर्याप्त सवाल नहीं उठा रहे थे,
तब सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षकों ने इन मुद्दों को उठाया। विवाद बढ़ने के साथ साथ मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आलोचकों का कहना है कि जब छात्रों ने रिजल्ट कॉपियों की जांच और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर आवाजें उठाई, तब सोशल मीडिया पर तो चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में अपेक्षित कवरेज नहीं मिली। क्लास 12 के छात्र वेदांत श्रीवास्तव का मामला भी इसी बहस का हिस्सा है, जहां कथित तौर पर गलत उत्तर पुस्तिका और मूल्यांकन से जुड़े सवाल सामने आए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को व्यापक समर्थन मिला और बाद में कई अन्य छात्रों ने भी इसी तरह की शिकायतें सामने रखी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या मेनस्ट्रीम मीडिया को छात्रों और युवाओं से जुड़े इन मुद्दों पर और आक्रामक भूमिका निभानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ विवाद सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। कई लोकप्रिय शिक्षकों और कंटेंट क्रिएटर्स ने सीधे टीवी एंकर्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए किसने क्या क्या कहा। उनका कहना है, आज का युवा सिर्फ टीवी स्टूडियो की बहसों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि तथ्य, डेटा और स्वतंत्र विश्लेषण भी चाहता है। शिक्षकों का दावा है कि सोशल मीडिया ने छात्रों को अपनी बात रखने का मंच दिया है। वहीं दूसरी ओर टीवी पत्रकारिता पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह युवाओं, बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उतनी प्राथमिकता नहीं देती जितनी देनी चाहिए। यही वजह है कि अब ये टकराव सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, बल्कि दो अलग अलग सूचना माध्यमों के बीच की लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बड़ा सवाल खड़ा है, क्या देश का युवा अब सूचना और ज्ञान के लिए पारंपरिक मीडिया से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कर रहा है? एक तरफ टीवी चैनल हैं जिनकी पहुंच करोड़ों दर्शकों तक है, दूसरी तरफ ऑनलाइन शिक्षक और डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो सीधे छात्रों से संवाद कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और छात्रों के भविष्य को लेकर उठे सवालों ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है। यही नहीं, निगाहें तो इस बात पर भी बनी हुई हैं कि क्या परीक्षा प्रणाली से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी, क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और क्या छात्रों के सवालों का जवाब मिलेगा। क्योंकि इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि अक्सर बदलाव की शुरुआत सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि सवाल पूछने वालों से होती है। मगध के दरबार में जब चाणक्य का अपमान हुआ था, तब शायद किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि एक शिक्षक की आवाज एक दिन पूरे साम्राज्य को चुनौती दे देगी। आज भी कई ऑनलाइन शिक्षक यही कह रहे हैं कि मुद्दा किसी व्यक्ति या चैनल का नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का है। आज बहस यूट्यूब टीचर्स और टीवी एंकर्स की नहीं है, बहस उन करोड़ों छात्रों की है जो अपने भविष्य को लेकर जवाब चाहते हैं। अगर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी आने चाहिए, अगर शिकायतें हैं तो जांच भी होनी चाहिए, और अगर लोकतंत्र में मीडिया जनता की आवाज है तो उसे सत्ता और सिस्टम दोनों से सवाल पूछने का साहस भी दिखाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यन टीवी नेशनल के साथ।